नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या है, आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, देखिए इधर। बहुपद के अंदर क्या होता है, चर और अचर पद होते हैं। क्या होते हैं, चर और अचर पद। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर, ये होता है। तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर में वो आते हैं एक्स है, वाई है, जेड है। अब जिसका मान क्या रहता है, बदलता रहता है। यानी कि किसी समीकरण में x का मान 2 है तो किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो ये क्या होता है, इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। यानी कि जिसका मान क्या रहता है, बदलता रहता है। जिसका मान बदलता है। और अचर पद कौन से होते हैं, अचर पद वो होते हैं 1 है, 2 है, 3 है। तो ये क्या है, अचर पद है। मतलब 2 है तो 2 ही बोलेंगे हम, ऐसा नहीं कि 3 बोलते हैं। ये 2 है, हमने 2 लिख दिया और बोल रहे हैं कि ये 3 है, तो ऐसा तो थोड़ी होगा। इसमें क्या होता है, x का मान बदल रहता है। किसी समीकरण में x का मान क्या है, 2 है, तो किसी समीकरण में x का मान 4 भी है। तो ये क्या है कि इनका मान बदलता रहता है और इनका मान नहीं बदलता है। तो क्या होता है, इनका मान नहीं बदलता है। हो गया। अब इधर देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने लिख लिया, ये लिख दिया हमने 3x। अब ये क्या हुआ, हमने क्या किया, एक तो हमने क्या लिया, ये x है, x क्या है, चर पद। और ये क्या है, अचर है ना। एक हमने क्या लिया, चर, और दूसरा लिया अचर। इनका क्या किया, हमने आपस में गुणा किया। तो क्या हुआ, अचर गुणा चर। अब ये क्या है, ये है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। यानी 3x क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। 3x है, 2x है, कुछ भी ले लो, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक। तो हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि भाई ये बहुपद है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2x + 1। ये क्या लिख दिया, एक लिख दिया। दूसरा लिख देते हैं 3x² + 2, हो गया। और लिख देते हैं 7x² + 5, हो गया। और लिख देते हैं हम √3x + 2। अब देखो ये क्या है, इसके अंदर क्या है? हमने देखा कि सबके अंदर क्या होनी चाहिए, पूर्ण घात। जो चर होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, चर की घात क्या होती है, घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर क्या होती है, उनकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो हम इधर देखो, यहाँ पे क्या है, x की घात क्या है, 1 है ना। और यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 2। इधर देखो, इधर क्या है, ये क्या लिख रखा है, √3x + 2 है। तो हमारे पास क्या दिया रखा है, रूट के अंदर है। इसका क्या मतलब होता है, रूट का मतलब क्या, √3। अब यहाँ से रूट हटाया तो x की जगह क्या लिखेंगे, 1/2। और ये 1/घात क्या पूर्ण रूप में है, पूर्ण संख्या है 1/2। तो 1/2 पूर्ण नहीं है, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है ना। ये क्या बहुपद नहीं है। आगे लिखते हैं कि घात 1 हो, घात 2 हो, घात 3 हो तो क्या होता है। तो हम लिखते हैं, हमने ले लिया, सबसे पहले ले लिया 4x, उसके बाद में लिख दिया 3x² + 2, उसके बाद में लिख दिया हमने 4x³ + 3x² + 5। अब देखो इसके अंदर क्या है, घात 1 है ना। तो ये क्या हो गया, एक पद का, यानी कि एक पदी। इसके अंदर देखो x² है, यानी कि घात कितनी है, 2 है, तो द्विपदी। इसके अंदर देखो घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया,
त्रिपदी हो गया। अब देखो अगर घात 1 है तो हम क्या रूप में क्या लिखेंगे, रैखिक है। क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। और घात 2 हो तो क्या कहेंगे उसे, द्विघात, द्विघात बहुपद। और घात 3 हो तो क्या कहेंगे, त्रिघात। इसी प्रकार आगे 4 घात, 5 घात, विस्तृत रूप बहुत सारे होते हैं। तो आप सबके पास बुक होगी ये मानता हूं मैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का। तो सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। किसके ज्ञात करनी है, x अक्ष की, px में। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य x अक्ष के ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो x अक्ष है उसको काटने वाली रेखा, यानी कि हमारे पास ये है ऐसा, ठीक है, ये y अक्ष हो गया और ये हो गया x अक्ष। तो हम जो रेखा लेंगे वो इस x अक्ष को काटनी चाहिए, है ना। ये काट रही है यहाँ पे काट रही है और ये यहाँ पे काट रही है। मतलब जहाँ पे ये काटेगी ये क्या हो गए, शून्यक हो गए इसके। ये x अक्ष को काट रही है एक, ये काट रही है और ये काट रही है। तो इसका शून्यक कितना हो गया, 3, है ना। तो इसी प्रकार ये हमारे पास पहला सवाल क्या दे रखा है कि भाई एक x अक्ष में ये रेखा यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये रेखा x अक्ष को थोड़ी ना काट रही है, नहीं काट रही है, ये x अक्ष है, इसको नहीं काट रही है। तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य का होगा 0, है ना। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है इसमें x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है। देखो इधर देखो क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, इधर से और इधर से। तो क्या है, x अक्ष कहाँ पे है, यहाँ पे। ये है x अक्ष अपना, तो इसको कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे। तो कितनी बार काटा, एक बार काटा। तो इसका शून्य क्या हो गया, 1। शून्य क्या है, 1। इसी प्रकार तीसरा है, तो तीसरे में क्या दे रखा है, इधर देखो, हम यहाँ पे बनाते हैं। ये यहाँ से काटते हुए ऐसे जाते हुए, फिर ऐसे जाते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है। ऐसा ही कर देते हैं थोड़ा और, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो कहाँ पे काट रहा है, ये अपना x अक्ष है और ये y अक्ष है, हो गया। इधर देखो यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो इसके अंदर शून्य कितने हो गए, 3। हो गया। इसमें आगे चलो, तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल कह रहा है, यहाँ पे देखो ये हमने बना दिया और ये अपना x अक्ष है, ये अपना क्या है, y अक्ष है। ये सेंटर बिंदु हो गया O, ठीक है। अब कहाँ से काट रहा है, ये यहाँ पे, यहाँ से ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है। अब देखो ये एक तो बिंदु यहाँ पे कटेगा और दूसरा बिंदु यहाँ पे कटेगा। तो शून्य कितने हो गए, 2 बार काट रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो 2 शून्यक। शून्य कितने हो गए, 2। इसी प्रकार पांचवा देखो, है इधर देखो, यहाँ से लेते हुए यहाँ पे जाते हुए, यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे जा रहा है, हो रहा है ऐसा ही। तो सबसे पहले ये अपना x अक्ष, ये है y अक्ष, ठीक है। अब प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 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 हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 4 बार। तो कितने शून्य हो गए, 4। हो गए। इसी प्रकार अगला देखो, यहाँ पे बनाते हैं। कैसे बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे कर रहा है,
फिर ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, तो शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये होता है आपका 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट, और अगली प्रश्नावली कल देखेंगे।